कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें पहला कैरेक्टर है सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोशिकीय संगठन। सेल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा पहला सेल। सेल सेल क्या होता है? कोशिका। कोशिका को क्या कहते हैं? cell. It is a structural and functional unit of life. सेल क्या है? जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिससे पूरा शरीर मिल के बना है। एक एक कोशिका से मिल के पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। पूरे शरीर में अरबों खरबों कोशिका पाया जाता है और बहुत से कोशिका मिल के, बहुत से सेल्स मिल के एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब टिश्यू मतलब उत्तक। बहुत सा सेल मिल जाएगा, बहुत सा जब सेल मिल जाएगा तो एक टिश्यू उत्तक का निर्माण करेगा। जब बहुत सा उत्तक मिल जाएगा, जब बहुत सा उत्तक मिल जाएगा तो एक ऑर्गन का निर्माण करेगा, एक ऑर्गन का निर्माण करेगा, अंग का निर्माण करेगा। बहुत सा उत्तक मिल जाएगा तो एक अंग का निर्माण करेगा, जैसे हाथ बहुत सा उत्तकों के मिलने से बना है। पैर, ये सब बहुत सारा उत्तकों से मिलके बना है। नाक, आँख, कान। फिर अंदर का ऑर्गन्स, ये तो बाहर का हो गया। जैसे अंदर का हो गया लिवर, हार्ट, लंग्स, ये सब हो गया। बहुत सारा उत्तक मिल के एक अंग का निर्माण करता है। बहुत सारा अंग मिल के, बहुत सा ऑर्गन मिल के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। ऑर्गन सिस्टम। बहुत सा अंग मिल के एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है, यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र का निर्माण करता है और अंग तंत्र मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, जीव बनाता है। बहुत सा ऑर्गन सिस्टम मिल के क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। एक ऑर्गेनिज्म बनाता है मतलब जीव बनाता है, एक जीव। बहुत सा अंग तंत्र मिल के, पैर, हाथ, ये सब मिल के एक जीव का निर्माण करता है। बहुत सा अंग तंत्र जब मिल जाएगा तो एक जीव का निर्माण कर देगा। अब जीव, अब सेल कितने प्रकार का होता है? जो जीवों में सेल होता है, कोशिका, वो कितने प्रकार में बटा रहता है? अब जो सेल का टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ सेल, वो दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो प्राचीन होता है, सेल जो प्राचीन होता है वो प्रोकैरियोट में आता है। इसमें 3 प्रकार का होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार से होता है। ये एक सेल है, एक सेल है, यहाँ बीच में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो बना रहता है उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं रहेगा तो ये किस प्रकार का होता है? नहीं रहेगा तो एब्सेंट, ये ऐसे है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है। फिर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या होगा? ये जो सेल है इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगा? सेल थोड़ा थोड़ा बनना प्रारंभ हो जाएगा। पहला में क्या होगा? प्रोकैरियोट में कि न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। फिर किसी किसी जीव में क्या होगा? ये डेवलप करेगा और करेगा क्या कि इसमें कि नहीं, कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लाना चाहेगा, कुछ काम करेगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा मेम्ब्रेन बनाएगा, उसी को कहते हैं प्रिमिटिव। और है तीसरा रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री में क्या होगा? ये जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? जो थोड़ा मोड़ा बना है, जब ये काम करना चाहेगा तो क्या होगा? ये बीच बीच में टूट जाएगा। जब ये बीच बीच में टूट जाएगा तो इसी को कहते हैं रूडिमेंट्री। जब ये फंक्शन करना स्टार्ट करेगा तो फंक्शन करने से क्या होगा? ये बीच बीच में टूटना शुरू हो जाएगा। जब टूटना शुरू हो जाएगा उसी को कहते हैं रूडिमेंट्री। पहला था जब न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा तो एब्सेंट, तो ये प्रोकैरियोट में आएगा। किसी में क्या होगा? जब डेवलप करेगा, तो जब डेवलप करेगा तो थोड़ा थोड़ा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आना शुरू होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब क्या होगा? जब वो वर्क करेगा तो वो टूट जाएगा। जब वो टूट जाएगा तो उसको रूडिमेंट्री कहेंगे। और प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया है जिसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और ये बैक्टीरिया फेमस है इसलिए क्योंकि पहला जो है सजीव जीव बैक्टीरिया है। धरती पर पहला जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आया तो वो बैक्टीरिया ही आया था। उसके बाद फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आया। ये हो गया प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल। अब आते हैं यूकैरियोटिक में। यू का मतलब होता है ट्रू, जिसमें कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। और उसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा एल्गल सेल, फंगल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एल्गल सेल यूकैरियोटिक में आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक में आया है ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहाँ पर भी एल्गी, तो इसमें कन्फ्यूजन क्या है? इसमें जो है कि एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही है, इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या हुआ? जब बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया जब कुछ साल के बाद जब इवोल्यूशन करना स्टार्ट किया, अपने में परिवर्तन करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो खुद विभिन्न होने लगा, बदलने लगा। तो जब इवोल्यूशन किया, बदला, अपने में कुछ कैरेक्टर को चेंज किया, तो जब वो जो चेंज करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म बना उसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ये जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो एक तरह का क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी ये यूकैरियोटिक होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकैरियोटिक होता है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो
बैक्टीरिया और एल्गी के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है, योजक कड़ी कहलाता है। अब आता है ऑर्गेनिज्म में कि ऑर्गेनिज्म में सेल कितना है, एक सेल है, दो सेल है, कितना सेल है, उसके आधार पर जीवों को कितना में बांटा गया है। तो ऑर्गेनिज्म में सेल के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक यूनिसेल्यूलर और एक मल्टीसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, मतलब जो वन सेल का बना हो उसे यूनिसेल्यूलर कहते हैं, मतलब एक कोशिकीय जीवाणु। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीवाणु। और मल्टी का मतलब होता है मैनी, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिल के बना होता है, उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीवाणु। अब यूनिसेल्यूलर में एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया, जो सबसे पहले धरती पे आया, फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ। फिर मल्टी सेल्यूलर में एग्जाम्पल हो जाएगा एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सब आ जाएगा मल्टी सेल्यूलर में। ये सब एक से अधिक सेल होता है, अरबों खरबों सेल्स होता है, सेल्स होता है। अब इतना ही, आगे का नेक्स्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।